Welcome back to all of you once again at Kanak classes. Today we will discuss the exercise of lesson 14 of class 3rd SST. Okay, तो लेट्स स्टार्ट. टाइम ज़्यादा न लेते हुए टिक द करेक्ट ऑप्शन को देख लेते हैं. द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री. एकमात्र, आपको पता है मैंने बताया था 5 ओशंस हैं, महासागर. ओशन मीन्स होता है महासागर. तो उनमें से एक ही ऐसा है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है. उसमें कौन सा है वो? इंडियन ओशन. इंडिया के नाम पर है इंडियन ओशन. अगला है हमारा ए रिवर विच पासेस थ्रू दिल्ली इज. दिल्ली के किनारे, दिल्ली जो है एक नदी के किनारे है और उस नदी का नाम है यमुना नदी. ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, यमुना नदी के किनारे दिल्ली है. आपको ये अब याद रहना चाहिए. द लैंड फॉर्म्स फाउंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज. आपको पता है कई तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं इंडिया में. प्लेन है, डिजर्ट है, माउंटेन है, प्लेट्यूज है. तो नॉर्थ इंडिया में कैसा लैंड फॉर्म है? वहाँ की ज़मीन का ज़्यादातर हिस्से पर माउंटेन्स हैं, पहाड़. जो ये बोल्ड लेटर से मैंने लिखा है, इट इज़ द राइट आंसर बेटा. ठीक है. अगला है विच ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइसलैंड है? आपने बुक स्टडी किया होगा. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बुक की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा. उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, और उसे आप ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा. तो बेटे बे ऑफ बंगाल में अंडमान आइसलैंड है. ठीक है. लक्षद्वीप आइसलैंड हमारा अरेबियन सी में आता है. तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. अगला है फिल इन द ब्लैंक. इंडिया इज माई कंट्री. भारत मेरा देश है. ऑल इंडियंस लिव टुगेदर इन हार्मनी. हार्मनी मीन्स कह सकते हैं बेटा प्यार से, आपस में मिलकर. सभी इंडियंस जो भारतीय हैं, हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं. थर्ड, द माउंटेन्स इन द नॉर्थ रिसीव्स हैवी स्नोफॉल. जो नॉर्थ इंडिया में माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, उन पर बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी होती है. हैवी स्नोफॉल का मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ गिरना. ठीक है. देखिए फोर्थ वाला अभी जो बता रहा था मैं, लक्षद्वीप आइसलैंड आर इन द अरेबियन सी. जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो अरेबियन सी में है. अंडमान निकोबार आइसलैंड बे ऑफ बंगाल साइड में है, और लक्षद्वीप आइसलैंड जो है अरेबियन सी में है. अब ये आपको याद रहना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में भी करके मुझे बता देंगे, जिससे मैं ये श्योर हो जाऊँ कि आपको याद हो गया. इंडिया हैज ए शॉर्ट स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों कि ऐसे तो मेन सीजन्स इंडिया के 3 हैं. आपको पता है, समर, विंटर और रेनी सीजन. लेकिन उसमें 2 ये जो स्प्रिंग और ऑटम सीजन है, ये वो समय है जो हमको बहुत पसंद है. इस समय में ना बहुत ठंड होती है और ना ही बहुत गर्मी. बहुत प्यारा टाइम होता है. मैच द फॉलोइंग में मैंने देखिए आंसर ठीक सामने लिख दिया है. आपको मैच बुक में कराना है. यहाँ पर आंसर ऑलरेडी मैंने सामने सामने लिख दिया. आई हैव रिटन द राइट आंसर इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन. नॉर्दर्न इंडिया किस लिए फेमस है? माउंटेन्स है वहाँ. साउदर्न इंडिया में तमिलनाडु है. सेंट्रल इंडिया का लैंड फॉर्म कैसा है? प्लेट्यू है वहाँ, पठार है. गंगा इज ए रिवर. जैनिज्म इज ए रिलीजन. जैन जो है, जैनिज्म क्या है? एक धर्म है. गंगा एक नदी है. सेंट्रल इंडिया में प्लेट्यूज ज़्यादा है, पठार ज़्यादा है. तमिलनाडु साउथ इंडिया में है, साउथर्न में है. और माउंटेन नॉर्दर्न इंडिया में माउंटेन ज़्यादा है. चलिए
अब इसके क्वेश्चन आंसर पर भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? बच्चों जो बुक में डाटा दिया हुआ है वह पुराना डाटा है, ठीक है। करंट डाटा की बात करें तो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नियर अबाउट 138 करोड़ पीपुल इन 2020। लगभग 138 करोड़ लोग हैं इंडिया में। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या, यानी कितने लोग भारत में रहते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने स्टेट्स हैं? एंड विच स्टेट हैज बीन कार्व्ड आउट रिसेंटली? तो जानकारी के लिए बता दूं आपको कि अब देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। ऑन 2 जून 2014 तेलंगाना वाज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश एज द 29th स्टेट ऑफ द यूनियन। जो तेलंगाना है वह 29th स्टेट के रूप में जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। यही रिसेंटली जो है कार्व्ड है, बनाया गया स्टेट है। लेकिन उसके बाद ऑन 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज स्प्लिट इनटू 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज। तो एक स्टेट जो जम्मू कश्मीर था इस 29 में से गायब हो गया, इसीलिए 28 स्टेट बचे और जम्मू कश्मीर को ब्रेक करके 2 नए यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, जिसकी वजह से अब यूनियन टेरिटरीज की कितनी संख्या हो गई? 9। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख दूसरा। तो अब 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए, 28 स्टेट्स। नेम योर मदर टंग। मदर टंग मीन्स होता है बेटा मातृभाषा। आपकी मातृभाषा क्या है? मदर टंग क्या है? विच अदर लैंग्वेजेज कैन यू स्पीक? आप और कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं? तो आंसर है हिंदी लैंग्वेज इज माई मदर टंग। भाई मैंने यहाँ अपनी बात लिखा है, ठीक है। तो हिंदी इज माई मदर टंग, मेरी मातृभाषा हिंदी है। एंड आई कैन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। हाँ, अगर आप इसके अलावा भी कोई और लैंग्वेज बोल सकते हैं, कई बच्चे पंजाबी बोल लेते हैं, गुजराती बोल लेते हैं, कई तमिल बोल लेते हैं। इफ़ यू आर एबल टू स्पीक देन यू शुड शेयर इट इन कमेंट्स। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और कौन कौन सी लैंग्वेज बोल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू ट्रेवल टू लक्षद्वीप आइसलैंड? अगर हम लोगों को लक्षद्वीप आइसलैंड पे जाना पड़े तो कैसे जाएंगे? आपको पता है आइसलैंड किसे कहते हैं? ऐसा जगह जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो। तो भाई वहां तक हम जाएंगे कैसे? तो देखिए आंसर, लक्षद्वीप आइसलैंड कैन बी रीच्ड बाय शिप्स एंड फ्लाइट्स ऑपरेटेड फ्रॉम कोची। कोची एक स्थान है इससे लक्षद्वीप आइसलैंड से कुछ दूरी पर, वहां से शिप भी जाती है और फ्लाइट भी जाती है, जिसके थ्रू हम लक्षद्वीप आइसलैंड पे आसानी से पहुंच सकते हैं। फॉर ऑल टूरिस्ट पर्पज कोची इज द गेटवे टू लक्षद्वीप। टूर के पर्पज से अगर आप गए हैं तो वहाँ आपको कोची से ही सारी सुविधाएं मिलेंगी लक्षद्वीप जाने के लिए। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेट फ्लाइट फ्रॉम कोची। इंडियन एयरलाइन वहाँ से आपको फ्लाइट अवेलेबल कराती है, जिसके थ्रू आप लक्षद्वीप आइसलैंड तक आसानी से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डू मोर पीपुल लिव इन प्लेन्स देन ऑन माउंटेन्स? ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, पहाड़ों पर रहना पसंद नहीं करते? आंसर है प्लेन्स आर मोर कंफर्टेबल फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट। देखिए खेती के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्लेन एरिया है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें सीधी सीधी सड़कें होती हैं, कहीं ऊंचा और नीचे नहीं होता है रोड, तो बड़ी आसानी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाते हैं, अपनी खेती कर लेते हैं बहुत आसानी से। और माउंटेन्स आर हिली टेरेन
विच मेक्स डिफिकल्ट फॉर पीपुल टू सेटल हियर देयर। देखिए हिली टेरेन का मतलब होता है ना बेटे पहाड़ी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र। माउंटेन मीन्स पहाड़ भी होता है, हिंदी में हम जानते हैं। तो माउंटेन्स आर हिली टेरेन, ये पहाड़ी इलाका होता है। विच मेक डिफिकल्ट फॉर पीपुल टू सेटल देयर, वहाँ पे सेटल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ऊंचाई पे होने की वजह से ठंड भी होती है। तो ये सब कारण से प्लेन एरिया को ज़्यादा कंफर्टेबल माना जाता है। देख लेते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बेटे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज मेक्स अस फील प्राउड। देखिए इंडिया में बहुत से ऐसे फेमस लोग हुए हैं जिनके बारे में सुनकर, जिनका कंट्रीब्यूशन योगदान सुनकर हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। मेंशन द नेम ऑफ सच 4 इंडियंस which their contributions to the world and the values that you learn in the space provided below। आपको 4 ऐसे इंडियन लोगों के बारे में बताना है जिनका योगदान पूरी दुनिया के लिए रहा हो और आप उससे क्या सीखते हैं यह भी बताइए। नीचे एक टेबल दिया गया है, उसी में हमको लिखना है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, इसका मतलब हुआ बेटा कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, अब मैं कुछ लोगों का नाम बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग इत्तेफाक रखें इससे, कुछ लोग ना रखें। अगर आप किसी और ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहते हैं तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कमेंट करके। पहले हैं महात्मा गांधी। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट चलाया बेटा, आज़ादी की मूवमेंट को चलाया, जिसके बाद लोगों को मोटिवेट किया आज़ादी के लिए, जिसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिल सकी। अंग्रेजों से हमने अपने देश को छुड़ा लिया। कैसे मिली, इससे क्या हम लोग सीखे इनके इससे वैल्यू। एक तो अहिंसा, जो हम लोग जानते हैं उनका मेन हथियार था, समझ लीजिए अहिंसा के साथ वो चले आगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं था उनका। दूसरा डेडिकेशन, वो अपने काम के प्रति लगे रहे। इसी तरह भगत सिंह क्रांतिकारी थे। गांधी जी और भगत सिंह के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। इन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट चलाया, लेकिन गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, नॉन वायलेंस में, और भगत सिंह वायलेंस में विश्वास करते थे। वायलेंस भी किस सेंस में कि अगर कोई हमारे ऊपर हिंसा कर रहा है तो भाई हम तो उसका विरोध करेंगे ही, बिना मतलब के वो हिंसा नहीं करते थे। लेकिन जो अंग्रेज हमारे भारतवासियों को परेशान करते थे तब वो भगत सिंह उनको सजा देते थे, उनसे लड़ते थे, और ये भी डेडिकेटेड थे अपने देश के प्रति। तो वैल्यू यानी क्या गुण सीखा हम लोगों ने, क्या प्रॉपर्टी, डेडिकेशन। कल्पना चावला का नाम आप सबने सुना होगा। कल्पना चावला स्पेस, आपको पता है एस्ट्रोनॉट थी, और एक बार एक एक्सीडेंट में वापस जब आ रही थी स्पेस से तो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो कल्पना चावला ने पढ़ाई लिखाई करके अंतरिक्ष यात्रा किया। इससे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को मोशन दिया। वुमेन एम्पावरमेंट होता है औरतों और लड़कियों को आगे बढ़ाना, शिक्षित करना, मोटिवेट करना, और यह भी अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रही और काम करते करते अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दी। फिर बारी आती है एपीजे अब्दुल कलाम। इनको तो आप सब जानते हैं, इनके बारे में चैप्टर में भी आपने स्टडी किया है। पीछे एक चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने इनके बारे में स्टडी किया। नेशन डेवलपमेंट में इनका बहुत योगदान है। बहुत इन्होंने जो है एटम बम बनाया देश के लिए, मिसाइल्स बनाए देश के लिए, और ये हमेशा ऑनेस्ट रहे, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। इस वजह से इनको सारी दुनिया याद करती है। तो ये कुछ ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज़ थे जिन्होंने देश को लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत से ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ 4 ही के बारे में मुझे बताना था, 4 ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में। दैट्स वाई, अदरवाइज कि नामों की कोई कमी नहीं है, उनके कामों की कोई कमी नहीं है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इसका एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर का वीडियो आप लोगों ने नहीं ठीक से देख पाया है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी है, इफ़ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, यू शुड फ्री टू कमेंट मी, शेयर मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू.